कश्मीरी बोलने आता है? कश्मीर से लेकर के कन्याकुमारी तक, अरुणाचल से लेकर के गुजरात तक अगर कोई मजदूरी कर रहा है तो वो बिहार का व्यक्ति जाकर के मजदूरी कर रहा है। और देखिए ट्रेन कौन सी चलाई गई? ट्रेन चलाई गई बिहार में श्रमजीवी एक्सप्रेस। चलता है ना श्रमजीवी एक्सप्रेस, जनसेवा एक्सप्रेस। बिहार को पूरे देश के लिए मजदूरों की फैक्ट्री बना करके छोड़ दी गई। और जो बिहार के साथ बर्ताव है देश का, वही बर्ताव है दुनिया का भारत के साथ। हम जाते हैं बिहार के लोग बेहतरी की उम्मीद में पंजाब में काम करने के लिए, और पंजाब का लोग बेहतरी की उम्मीद में जाता है कनाडा में काम करने के लिए, अमेरिका में काम करने के लिए। और अभी हाथ में सिक्कर लगा करके मिलिट्री के जहाज से उसको भारत भेजा गया। जब प्रधानमंत्री ट्रंप से गला मिल रहे थे तब वह भारत वंशियों के पैर में जंजीर बांध रहा था, हथकड़ी बांध रहा था। कहते हैं ना, अगर अपने घर में मान सम्मान नहीं हो, अपने खाते में अगर पैसा नहीं हो, अपने कोठी में अगर अनाज नहीं हो, अपनी तिजोरी में यदि गहना नहीं हो, अपने अलमीरा में बाप दादा का जमीन का कवाला का कागज नहीं हो, तो चौक चौराहा कोई कुर्सी नहीं देता है, कोई चाय नहीं पूछता है, कोई पानी नहीं पूछता है। अगर हम बिहार के लोग हैं तो हमको इस बात पे विचार करना पड़ेगा कि हमारी इस हालत के लिए कौन जिम्मेवार है। सरकार बड़े बड़े दावे करती है। सरकार कह रही है कि हमने शिक्षा व्यवस्था को बेहतर कर दिया। सरकार ने अभी जाति सर्वे किया है। सरकारी आंकड़ा मैं बता रहा हूं, 7% लोग भी ग्रेजुएट नहीं है बिहार में, 7% लोग भी। सरकारी आंकड़ा बताता है कि लोग और मुश्किल में फंसे हैं, सड़कों के अलावे बिहार में कुछ नहीं हुआ है। सड़क और पुल पिछले 20 साल में, इसके अलावे कोई एक नया बड़ा अस्पताल नहीं खुला, कोई एक नया बड़ा विश्वविद्यालय नहीं खुला, कोई एक नई बड़ी फैक्ट्री नहीं खुली। फैक्ट्री के नाम पे ये रीगा का चीनी मिल चालू हुआ है। कितना लोगों को रोजगार मिला है? जरा हाथ उठाइएगा तो। एक हाथ अगर उठ गया तो माइक बंद करके उतर करके यहां से चला जाऊंगा। कितने लोगों को रोजगार मिला है? धोइयां सूंघिए आप, नौकरी आपको नहीं मिलेगा। कर्नाटक से भाजपा का नेता यहां फैक्ट्री खोलने के लिए आएंगे, लेकिन आपके बाल बच्चों को नौकरी नहीं मिलेगा। इस बात को याद रखिएगा। देश का गृह मंत्री का बेटा बीसीसीआई का सेक्रेटरी बनेगा, लेकिन आपके बच्चे को नौकरी नहीं मिलेगा। इस बात को याद रखिएगा। और यह मत सोचिए कि आपके बच्चों में योग्यता नहीं है। हमारे बच्चों में भी योग्यता है। हमको जब मौका मिलता है तो -25 डिग्री में रोड बनाते हैं, 45 डिग्री में जो है फैक्ट्री में काम करते हैं। तो हमारे अंदर मेहनत करने की क्षमता नहीं है, हमारे अंदर योग्यता नहीं है। सब कुछ है हमारे पास, लेकिन इस देश की राजनीतिक व्यवस्था, बिहार की राजनीतिक व्यवस्था इतनी सड़ गई है कि नेता अपने बाल बच्चों के बारे में सोचता है, जनता के बाल बच्चों के बारे में नहीं सोचता है। यही हकीकत बन गई है। इसीलिए यह जो यात्रा निकली है, इसका एकमात्र उद्देश्य है कि हम इस मिट्टी पे जन्म लिए और इस मिट्टी की एक खुशबू है। कोई एक दिन का इतिहास नहीं है हमारा। भारत का इतिहास महान अशोक सम्राट के इतिहास के बिना अधूरा है। महान अशोक सम्राट इसी बिहार की भूमि पे पैदा हुआ है, इसी मिट्टी पे जन्म लिया है। मैं चंपारण से घूम करके आ रहा हूं। अगर मोहनदास करमचंद गांधी यहां नहीं आए होते, चंपारण नहीं पहुंचे होते, नीलहा विद्रोह में शामिल नहीं हुए होते, किसानों का आंदोलन नहीं हुआ होता, तो मोहनदास करमचंद गांधी महात्मा नहीं बने होते, राष्ट्रपिता नहीं बने होते, बापू नहीं बने होते। सिद्धार्थ चल करके आए नेपाल से, हिमालय की तराई से,
गया के पीपल वृक्ष के नीचे बैठ करके उनको बुद्धत्व प्राप्त हुआ। सिद्धार्थ चल करके आए थे, बिहार ने उनको महात्मा बुद्ध बना दिया। ये इस मिट्टी की ताकत है। कौन सा ऐसा धर्म है जिसका इतिहास बिहार से नहीं जुड़ा हुआ है? कौन सा ऐसा विद्रोह है जिसका इतिहास बिहार से नहीं जुड़ा हुआ है? अरे बिहार तो वो मिट्टी है, अपनी पत्नी के प्रेम में एक जिद्दी आदमी छेनी हथौड़ी लेकर के पूरा पहाड़ काट करके सड़क बनाने का जज्बा रखता है। उसका नाम दशरथ मांझी है। इसीलिए मैं आपसे निवेदन करने के लिए आया हूं। यह यात्रा बिहार के लोगों के मान सम्मान की यात्रा है। ये यात्रा आपके बच्चों को बेहतर शिक्षा मिले, उनको उनकी शिक्षा के हिसाब से रोजगार मिले, बेहतर स्वास्थ्य की व्यवस्था हो, सामाजिक सुरक्षा हो, उसके लिए यात्रा निकाली गई है। सरकार दावा करती है कि शासन प्रशासन सब ठीक हो गया है। पीछे बहुत सारी हमारी महिला बहनें सिपाही का वर्दी पहन करके सुरक्षा में लगी हुई हैं। मैडम बुरा मत मानिएगा, थाना में घुसखोरी बंद हो गया है? सच सच बोलिए, नहीं बंद हुआ है ना? कौन ऐसा डिपार्टमेंट है जहां कमीशन नहीं चल रहा है? हमको बताइए। कौन सी ऐसी योजना है जहां बिना कमीशन का काम हो जाता है? हमको ये बताइए। यह अगर हकीकत है बिहार की, तो मैं कहता हूं ये वक्त है कि अगर वो